हार्ट हर पल धड़कता है, तो उसका हमको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए कुछ विशेष रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती। दिल को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। एक रूटीन होना चाहिए, उसमें वॉकिंग होना चाहिए, जॉगिंग होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसको लक्षण आएंगे हार्ट अटैक के, सीने में दर्द होगा, गले में चोकिंग होगी, पीछे तरफ दर्द जाएगा, बाएं तरफ ऐसे रेडिएशन होगा। कभी कभी डायबिटीज़ पेशेंट जैसे शुगर पेशेंट होते हैं, उनको ये लक्षण नहीं आते हैं और अटैक आ जाता है। तो समाज में जो भ्रांति है कि ओपन हार्ट और बाईपास एक ही है, तो मैं सबको बता दूं आपके माध्यम से कि बाईपास ऑपरेशन अलग होता है, ओपन हार्ट सर्जरी अलग होती है। दोस्तों नमस्कार, जय जोहार। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, वो ये कि आप अपने दिल का ख्याल कितना रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHF यानी वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन दोनों ने एक दिन मुकर्रर किया है 29 सितंबर का, जिस दिन विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। और उसका उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करे, दिल की बीमारियों से सावधान करे और आपके दिल का ख्याल रखे। हमने भी हमारे जय जोहार ने भी एक छोटी सी कोशिश की है। हम आए हैं डॉक्टर विनोद आहूजा जी के पास, जो छत्तीसगढ़ के जाने माने हार्ट सर्जन हैं। डॉक्टर कल्पेश अग्रवाल जो भी हार्ट सर्जन हैं, और डॉक्टर संकल्प संजय दीवाल, ये भी हार्ट सर्जन हैं, एनेस्थीसिया। तो डॉक्टर साहब, नमस्कार मैडम। नमस्कार दोस्तों। मैडम, ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है कि अपन वर्ल्ड हार्ट डे को, जैसे कि अपन इस डे को हम लोग इसका उपयोग अपन कैसे करें कि लोगों को जागरूक करें कि अपने हृदय के बारे में कैसे उनको ख्याल रखना है। तो अपन क्यों हृदय के बारे में इतना बात करते हैं? क्योंकि एक हृदय ही है जो एक पल भी आराम नहीं करता है। जब आप सोते हैं तो आपका मस्तिष्क जो है वो आराम करता है। जब अपन फास्टिंग रहते हैं तो हम अपने गट को या एलिमेंट्री कैनाल को रेस्ट देते हैं, लिवर को रेस्ट देते हैं। तो हर ऑर्गन को आप रेस्ट दे सकते हैं। एक ही ऑर्गन है, एक ही जो अंग है जो शरीर का, जिसको अपन रेस्ट नहीं दे सकते, वो है हार्ट। हार्ट हर पल धड़कता है, तो उसका हमको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए कुछ विशेष रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती है मैडम जी। तो उसको कैसे स्वस्थ रखा जाता है, उसमें कैसे है, वो हमारे कलीग्स आपको बताएंगे जी। अच्छा, 29 तारीख विश्व हृदय दिवस है ना। उस दिन लोगों को जागरूक करने के लिए करीब 90 देश इससे जुड़े हैं। आपके यहाँ क्या, आप किस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहेंगे? जी नमस्ते जी। जागरूकता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले अपने मन में होना चाहिए कि नहीं, हमें हमारा हृदय को स्वस्थ रखना है जी। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आजकल की लाइफ में लोग इतने बिजी है कि काम में और बाकी चीज़ों में कि वो अपने खुद का स्वास्थ्य भूल जाते हैं। तो वो नहीं करना है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। एक रूटीन होना चाहिए, उसमें वॉकिंग होना चाहिए, जॉगिंग होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सब चीज़ों का सेवन ना ही करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने हृदय को लंबे टाइम तक स्वस्थ रखती है। जो मेजॉरिटी पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो डायबिटीज़, बीपी के और साथ में सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू पीने वाले यही पेशेंट रहते हैं मेजॉरिटी। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, कंट्रोल में रखें, शुगर, बीपी। और सर, ऐसा कितने दिन हो जाता है कि एकदम ऑपरेशन की नौबत आ जाती है? यानी कि ये जो साइलेंट किलर है, ये किस तरह से काम करता है और कैसे शुरुआत होती है? मैडम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं इसको 2 भागों में जवाब दूंगा। ये जो अपन को जब पेशेंट ऑपरेशन की स्थिति में पहुंचता है, ये कोई 1-2 दिन का नहीं होता है। ये 1 से 2 दशक, मतलब ये प्रोसेस, अगर पेशेंट 60 साल की उम्र में आपके पास ऑपरेशन के लिए आया है, इसका मतलब उसकी जो आर्टरीज में ब्लॉकेज है, 20 से 25 साल पहले ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो चुका है। और ये ब्लॉकेज 5%, 10% करते करते ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते जब 90%, 95% होता है, तब वो ऑपरेशन की स्थिति बनती है। तो जैसे डॉक्टर कल्पेश ने कहा कि उस स्थिति में ना पहुंचे तो शुरू से ही हर, यानी अब तो क्या है कि अर्ली एज भी हो रहा है, 25, कोई उम्र ही नहीं रही।
तो मतलब क्या बचपन से ही इन चीज़ों की बच्चों में ही आदत डालनी, अब वो समय आ गया है कि हम ये ना कहें कि 25 साल के बाद आप देखिए या 30 साल के बाद आप देखिए, शायद काफ़ी बच्चों में ही ये हैबिट जो है वो डेवलप करने की। जो दूसरा आपने जो क्वेश्चन पूछा था, दूसरा पार्ट था साइलेंट किलर। साइलेंट किलर में मैंने 2 चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। डायबिटीज़ एक महामारी हो गई है, इसको एपिडेमिक डिजीज़ बोलते हैं। हर घर में एक आदमी डायबिटिक पेशेंट मिलता है। डायबिटीज़ के चलते जो ब्लॉकेज होता है, कभी कभी जैसे एक जिसको डायबिटीज़ नहीं है और एक जिसको डायबिटीज़ है, तो जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसको लक्षण आएंगे हार्ट अटैक के, सीने में दर्द होगा, गले में चोकिंग होगी, पीछे तरफ दर्द जाएगा, बाएं तरफ ऐसे रेडिएशन होगा। कभी कभी डायबिटीज़ पेशेंट जैसे शुगर पेशेंट होते हैं, उनको ये लक्षण नहीं आते हैं और अटैक आ जाता है जी। तो ये साइलेंट किलर हो गया, जो आपका जो क्वेश्चन था जी। तो इस बारे में डॉक्टर संकल्प आपको बताएंगे कि वो कैसे ऐसे पेशेंट्स लोगों को, जो डॉक्टर संकल्प दीवान कार्डियक एनेस्थेटिस्ट है, वो ऐसे पेशेंट्स को जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो क्या क्या ख्याल रखते हैं और कैसे वो पेशेंट आपके लिए तो ये बहुत मुश्किल होता होगा। मैम जैसे कि पेशेंट डिपेंड करता है, 2 सिनेरियो में आता है, एक इमरजेंसी और एक जो है इलेक्टिव। इमरजेंसी होता है कि जब हमारे पास टाइम नहीं होता, पेशेंट शॉक में होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह सब डाउन होते हैं, यूरिन वगैरह आना बंद हो जाता है। ऐसे पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ करना, सर्जरी अभी रिक्वायरमेंट है कि आप वी कैन वेट, वी कैन ऑप्टिमाइज़। और दूसरा जो होता है इलेक्टिव जो होता है जिनको बाईपास डायग्नोज, ब्लॉकेज डायग्नोज हुआ है, वो जो बाईपास के लिए आए हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द एज एंड अदर कोमोबिलिटी एसोसिएटेड, एज के साथ साथ जैसे बीमारियाँ बढ़ती हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी, कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं। तो वो डिपेंड करता है, मतलब वो आपको डिफाइन करता है कि एज, सर्जिकल स्ट्रेस को आप कैसे झेल पाते हो, हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड्स। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों लिमिटेशन बढ़ते जाती हैं एज के साथ साथ। किडनी फंक्शन डिरेंज होगा, लंग फंक्शन डिरेंज होगा। सर आपके पास तो जो मरीज़ है वो एकदम टाइम पर ही आता होगा कि ऑपरेशन टेबल के में पहुंचने के पहले, तो एक मेंटल उसको भी आपको देखना पड़ता होगा थोड़ा, उसकी कंडीशन। जी जी, जब मरीज आता है जनरली या तो ब्लॉकेज डायग्नोज होके आता है या सर के पास आके अपन एंजियोग्राफी करा के डायग्नोज करते हैं उस समय। तो ये होता है कि बाईपास के लिए तो फिर फैमिली काउंसलिंग होती है। जी, फैमिली काउंसलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको बाईपास करना है। हाँ सर, मैं वही चीज़ें आप सबसे पूछ रही हूँ कि क्या होता है, पहली बार मैंने सुना, किसी ने सुना कि आपको तो ये है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और मतलब जो भी है खर्चा तो खैर दूर की बात है, इंसान तो पहले अपने शरीर से ही निपटता है। तो ये है, ये सारी बीमारी है, तो वो आपके पास दोबारा लौट कर आता है कि नहीं जब आप कहते हैं कि ये ऑपरेशन है, और आपको, क्योंकि वो तो पहले जाएगा किसी पंडित के पास, किसी और लोगों से पूछेगा कि कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं क्या, और वो इस तरह के केस क्या बिगड़ जाते हैं या मतलब उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम आपका ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि समाज में कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो जो पेशेंट, एक तो पेशेंट बीमार है, वो अपने बीमारी से परेशान है, दूसरा उसको ऑपरेशन बताया गया है, ये दूसरा टेंशन, तीसरा क्योंकि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो रिस्क भी रहती है। तो वो जब समाज में जाता है तो समाज में जिन लोगों से वो बात करता है, पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स लोग, तो जिनको अधूरा नॉलेज है सब्जेक्ट का, वो बता देते हैं तो और भयभीत हो जाता है। तो हमको ऐसे में आपको अपना होश हवास संभाल के रखना है, ऐसे लोगों से परामर्श लेना है जिनको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है। तो जैसे हम जाते हैं एक सेकंड ओपिनियन लेना है, अगर आपको सेकंड ओपिनियन लेना है किसी पेशेंट को, तो डॉक्टर के पास, विशेषज्ञ के पास जाइए, आप तीसरे डॉक्टर के पास जाइए, विशेषज्ञ के पास जाइए, ना कि एक मतलब जो नॉन डॉक्टर है, जो डॉक्टर नहीं है, जिसको कि क्वैक्स के पास जा रहे हैं, यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी जाते हैं लोग बाग ऐसा। तो वहाँ पे कहीं कुछ आपको लगता है क्या? जी जी, तो उसमें क्या होता है, जो टाइम पे ऑपरेशन होना चाहिए वो थोड़ा लेट आते हैं और कॉम्प्लिकेट होके आते हैं। अच्छा। तो क्योंकि अभी हम मेडिसिन जो है हमारी वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, ये एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज दिख रहा है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये आपके ऑपरेशन के लायक स्थिति है। अब इसमें आप सोचेंगे कि आप आयुर्वेदिक की जड़ी बूटी खिला दें, होम्योपैथिक की गोलियां खिला दें, या फिर नीम हकीम के पास चले जाएं, झाड़ू फूंक करवा लें, इससे आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप और बुरी आपकी कंडीशन और बुरी हो रही है। क्योंकि लोगों की ये मानसिकता सबसे पहले खड़ी होती है, यही मानसिकता बनती है। वो तो बात की बात है कि आपके पास आ रहे हैं और ठीक हो जाते हैं सारे, मैंने आपके देखा है, आप लोगों ने जो
पहले वो किया है, आपने बहुत उम्र दराज लोगों का भी किया है जी। और बच्चों का भी किया है छोटे, जी। तो बहुत सक्सेस रहा है जी। और आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के, अच्छा अभी कुछ नई तकनीक भी आई होगी? मैडम बहुत ही, सबसे पहले तो ये होता है कि आप ये मान लीजिए कि आपको शुगर है, बीपी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आप मान लीजिए, क्योंकि आप कई पेशेंट मानते ही नहीं है। मेरे को तो आज तक जीवन में कभी ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को तो कभी कुछ हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जीवन भर एक जैसा नहीं रहता है। आज आप 40 साल के हैं, 10 साल पहले आप 30 के थे, उसके पहले 20 के थे, और 10 के बाद 50 के हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे। तो हमको पहले तो एक्सेप्ट करना है कि हाँ हमको हार्ट प्रॉब्लम है। उसके साथ में ये भी आपको समझना है कि इसका भी इलाज है और बेहतरीन इलाज है, और रायपुर में और हर वो फैसिलिटीज़ जो है जो एक महानगरों में होती है वो हर चीज़ रायपुर में है, हमारे अस्पताल में है। जो ऑपरेशन के दौरान लगती है, इक्विपमेंट्स, गैजेट्स और एक्सपीरियंस्ड हमारे मेरे साथी जो बैठे हुए हैं, इन्होंने दिल्ली से किया है, ये इन्होंने बॉम्बे से किया है, तो ये मैंने बॉम्बे से किया है, तो रायपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी से कम हैं। आपके माध्यम से मैडम मैं एक समाज में एक जानकारी देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ दर्शकों को कि प्लीज़ और प्लीज़ गूगल को आप सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन समझिए, उसमें ज़्यादा डिटेल में आप गूगल के माध्यम से मत जाइए। अगर कोई इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपने विशेषज्ञ के पास जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप टोटली गूगल पे रिलाय करेंगे, क्योंकि गूगल जो है वो मैकेनिकल चीज़ है, उसमें आप कॉम्प्लिकेशन देख के आप भयभीत हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको जो कॉम्प्लिकेशन रेट है उस पर आप फोकस करेंगे। तो जब आपको सुपरफिशियल नॉलेज चाहिए तो आप गूगल में जाइए, डेप्थ में नॉलेज चाहिए, आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप अपने विशेषज्ञ के पास जाइए, उनसे आप अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे आप चर्चा करिए, तो आपके सब भ्रम दूर हो जाएंगे। अभी हो क्या रहा है समाज में, सब लोग जो डॉक्टर गूगल देख के आते हैं और फिर आके सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और काफ़ी भ्रमित हो जाते हैं और भ्रांतियाँ काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है समाज में। जबकि गूगल ने ये लिखा हुआ है, डिस्क्लेमर खुद देता है जी गूगल जी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उस पर बिलीव करने की कि कुछ नए तरीके हैं। तो जब ये ऐसी बात है तो लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो क्या तकनीकें हैं? मैडम 2 तरीके के ऑपरेशन होते हैं, एक बाईपास ऑपरेशन होता है, एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है। तो समाज में जो भ्रांति है कि ओपन हार्ट और बाईपास एक ही है, तो मैं सबको बता दूं आपके माध्यम से कि बाईपास ऑपरेशन अलग होता है जी, ओपन हार्ट सर्जरी अलग होती है। ओपन हार्ट सर्जरी मतलब हार्ट को ओपन करना। तो ये कौन सी कंडीशन में होती है? जिसमें वॉल रिप्लेसमेंट करना है, क्योंकि वॉल कहाँ है? हार्ट के अंदर है जी। सुराख, दिल में सुराख कहाँ है? हार्ट के अंदर है। तो ऐसी कंडीशन में वो हार्ट को ओपन करके सर्जरी करते हैं, उसको ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। अच्छा। जो बाईपास ऑपरेशन है, जैसे अपन बाईपास सड़क यूज करते हैं, वैसे ही बाईपास ऑपरेशन है। इसमें हार्ट को ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि जो हार्ट की सतह पे जो आर्टरीज जाती हैं, ब्लॉकेज उनमें होता है, तो उनको बाईपास करते हैं। तो ये हम काम करते हैं हार्ट के ऊपर, हार्ट के अंदर नहीं करते हैं। तो बाईपास ऑपरेशन को ओपन हार्ट सर्जरी नहीं बोलते हैं। एक दूसरा, ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन तो है। मैं इसी आप ही के, अच्छा, वो एंजियोप्लास्टी भी? हाँ, एंजियोप्लास्टी क्या होता है मैडम? जैसे आपके घर में पानी सप्लाई है, पानी सप्लाई में कहीं पाइप ब्लॉक हो गया है, तो उसको हम लोग जो जाएंगे और उसको कचरे को साफ करेंगे, उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। अच्छा, तो ये भी ओपन करके करते हैं? नहीं, इसको या तो कलाई से करते हैं, कलाई के माध्यम से, या फिर जांग के माध्यम से करते हैं। इसमें ऑपरेशन नहीं होता है, ये प्रोसीजर होता है जी। इसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। जब एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाती है, जैसे पाइप का कचरा साफ नहीं कर सकते, तो दूसरा पाइप बिठाते हैं, उसको बाईपास ऑपरेशन कहते हैं। मैं ये लोगों को आसान तरीके से समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। तो जो पाइप में कचरा फंस गया है, मतलब जो ब्लॉकेज हो गया है आर्टरीज में, उसमें जब सफाई नहीं कर सकते, मतलब एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते, उसमें हम बाईपास करते हैं। तो कचरा वहीं का वहीं है, उसको कचरे को साफ नहीं कर रहे हैं, कर भी नहीं पाएंगे, इसीलिए उसको बाईपास कर रहे हैं, क्योंकि हमको सर्कुलेशन आगे पहुंचाना है, पानी की सप्लाई आगे पहुंचाना है। जी, क्या बात है। तो इसमें दिक्कत भी होती है क्या? मतलब फेल्योर के चांसेस रहते हैं? मैडम, आप अभी आए तो क्या माध्यम से आए? मतलब आप कार में आए, बस में आए कि स्कूटी में आए? कार में आए। क्या चांस थी कि आपके रास्ते में एक्सीडेंट होने की? जी, वैसे ही मामला है। 1%, 2%? जी। ठीक। वही हार्ट का ऑपरेशन है,
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जी 1% चांस होती है, रिस्क होती है हार्ट के ऑपरेशन। इसका मतलब आशावादी अगर हैं तो 99% सक्सेस रेट है, जी 1% रिस्क है। तो आप रिस्क में फोकस करेंगे कि आप जो 99% है उस पर फोकस करेंगे। जी तो ये एक ये है। दूसरा मैडम, आजकल ये जो परसेंट, पहले ये परसेंट 5 to 10% होता था रिस्क फैक्टर, आजकल ये 1% हो गया है और सक्सेस रेट 99% हो गया है। क्यों? क्योंकि नई नई पद्धतियाँ आ गई हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, एक्सपीरियंस बढ़ गया है। पहले कार्डियक एनेस्थेटिस्ट नहीं हुआ करते थे, कार्डियक एनेस्थीसिया आ गई। कार्डियक एनेस्थीसिया में जो डॉक्टर संकल्प बताएंगे, फिर टेक्निक्स आ गई हैं, डॉक्टर कल्पेश बताएंगे। डॉक्टर कल्पेश नई पद्धतियों के बारे में। नई पद्धतियों में देखिए, एक होता है ये पूरा छाती के बीच से खोलना, दूसरा होता है साइड से करना ऑपरेशन। अच्छा दोनों ही अच्छा, ऑपरेशन साइड से जो करते हैं वो भी ओपन हार्ट ही है। जी। ऑपरेशन में अंदर में जो हो रहा है वो बदलाव नहीं होता है, अंदर में जो करना है वही करेंगे। मतलब आप यहाँ से करें, यहाँ से करें, अंदरूनी जो ऑपरेशन है वो सेम ऑपरेशन रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी रहती है। कुछ लोगों में पेन और इसकी वजह से ये करते हैं अपन कि छोटे चीरे से और इससे, बाकी सर्जरी वही रहती है। अंदर में जो चीज़ करना है वही करते हैं। जी ठीक है। और दूसरा एक आ गया है नया टावी करके, मतलब जो पेशेंट लोग ऑपरेशन नहीं झेल सकते उन पेशेंट में कुछ इसमें जैसे एंजियोप्लास्टी करते हैं उसी तरह से कभी कभी वॉल बदलना, कभी अच्छा नली फूक गई है तो उसको स्टेंट करना, जी। ये सब कर सकते हैं अपन। सर ये कौन सी तकनीक है? ये टावी करके बोलते हैं, जी। जो टावी TAVI अच्छा ट्रांस एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन। अच्छा, तो इसका भी मतलब ये ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय है क्या, आप लोगों में और लोगों में भी? तो ये डॉक्टर संकल्प बताएंगे आपको, जो एल्डरली पेशेंट हैं, जो मैडम डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट प्रोफाइल, पेशेंट कैसे हैं, किस क्या क्या कोमोबिलिटी है, क्या क्या बीमारियों के साथ आए हैं, किस एज प्रोफाइल में हैं और क्या क्या उनके लिमिटेशंस हैं, जी उस पर हम डिसाइड करते हैं कि अगर पेशेंट को गोल्ड स्टैंडर्ड आज भी वॉल रिप्लेस करना ही है। जी लेकिन टावी जैसे ऐसे पेशेंट है 85 ईयर्स ना 80 ईयर्स जिनको और कुछ प्रॉब्लम है, हम दोबारा ऑपरेशन करने का रिस्क नहीं ले सकते। एक बार ऑपरेशन बाईपास हो चुका है या किडनी का इशू है या लिवर कुछ का भी, issue। हाँ स्ट्रोक का इशू है, तो हम उनमें टावी करते हैं। टावी में क्या होता है, पैक नस के थ्रू जाके वो वॉल बदल देते हैं। तो ये उसमें लेटेस्ट हाँ। टेक्निक है। जी। यानी कितने साल हुआ अभी यहाँ? ये 4-5 साल से मैडम। जी और मेन चीज़ ये है कि ये ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों में करते हैं जिनमें अपन ओपन ऑपरेशन नहीं नहीं कर कर सकते। सकते, यानी ये हमेशा कि सेकंड ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमेशा सेकंड ऑप्शन क्यों है? क्या रिस्क ज़्यादा है? रिस्क कम है, महंगा ज़्यादा है। अच्छा। ये जो आम ऑपरेशन होता है उससे 5 गुना महंगा है, जी 5 से 6 गुना। जो ऑपरेशन 3 लाख में होता है ये 20 लाख में होता है। अच्छा तो हर आम आदमी 20 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता। जी तो इसलिए डॉक्टर संकल्प और डॉक्टर कल्पेश का कहना है कि ये उन्हीं पेशेंट में किया जा सकता है जो लोग अफोर्डिंग है, जी जो दूसरे की सर्जिकली अनफिट है, जी जिनमें ऑपरेशन रिस्क ज़्यादा है, ऑपरेशन करने से रिस्क ज़्यादा है। हाँ जी तो वो सब चीज़ें हैं और इनमें रिकवरी बेटर है एज़ कम्पेयर टू वॉल सर्जरी। ये क्या है, मतलब पेशेंट होश पे रहे तो भी हम कर सकते हैं और आधा 1 घंटे का प्रोसीजर होता है ये। अच्छा जी, जी ये जनरली कैथ लैब में करते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपकी तरफ से आई हैं। तो देखा आपने कि किस तरह की दुश्वारियाँ हैं दिल के मामलों की, लेकिन बहुत सारी ये मामले आसान भी हो सकते हैं, ये दुश्वारियाँ आसान भी हो सकती हैं अगर आप होनहार काबिल डॉक्टर्स के पास आते हैं, क्योंकि नई नई तकनीकें भी हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का भी धन्यवाद। धन्यवाद।